हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार देखा होगा आपने कि क्राइम पेट्रोल है या फिर रियल लाइफ में भी आपने देखा होगा कि पुलिस अगर किसी एक से ज़्यादा अपराधी को पकड़ती है, अगर कोई मर्डर का केस या कोई बड़ा केस होता है तो उसमें पुलिस 120B भी लगाती है, यानी कि 302 के साथ साथ 120 भी लगाती है। तो क्यों लगाती है? तो 120B की धारा आपराधिक षड्यंत्र के लिए लगाई जाती है, यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लगाई जाती है। तो ये धारा क्या कहती है और इसमें सजा का क्या प्रावधान है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो जैसे हम अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा ताकि इंफॉर्मेशन आपको पूरी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी कि आपराधिक षड्यंत्र की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो उसकी डेफिनेशन आईपीसी के सेक्शन 120A में बताई गई है। उसमें यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति के द्वारा आपराधिक इलीगल एक्ट करना या फिर इलीगल एक्ट के लिए सहमति देना या फिर इलीगल एक्ट के लिए साधनों को प्रोवाइड करवाना या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा इलीगल एक्ट को किसी और व्यक्ति के द्वारा करवाना, तो इन सारे कामों को आपराधिक षड्यंत्र की श्रेणी में यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की श्रेणी में रखा गया है। अब बात करते हैं कि षड्यंत्र के लिए क्या क्या चीजें, क्या क्या होना आवश्यक होता है। तो उसके लिए पहला आवश्यक होता है कि 2 या 2 लोगों से अधिक लोगों का होना जरूरी होता है, यानी कि आपराधिक षड्यंत्र के लिए 2 या 2 से अधिक लोगों का होना जरूरी होता है। केवल एक अकेला आदमी षड्यंत्र नहीं कर सकता है। इसके साथ ही इसमें यह भी जरूरी होता है कि जो अपराध है, यानी कि जो षड्यंत्र कराया गया है, वो ये अपराध के लिए करना होना जरूरी होता है, यानी कि षड्यंत्र आपराधिक होना जरूरी होता है। तो ये 2 चीजें जरूरी होती है कि 2 या 2 से अधिक लोगों का होना जरूरी होता है और जो षड्यंत्र किया गया है वो अपराध के लिए किया गया हो, ये जरूरी होता है। अब बात करते हैं कि अगर 2 या 2 से अधिक लोग अगर इसमें शामिल होते हैं तो क्या सबको इक्वल सजा मिलेगी या किसी जो जिसने एक्ट किया है उसे ज्यादा मिलेगी? तो इसमें क्या हो सकता है? तो इसमें यह होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने तपनदास वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के जजमेंट में यह कहा है कि 4 में से अगर 3 लोग षड्यंत्र में शामिल हैं तो केवल 3 लोगों को ही 120B के तहत सजा हो सकती है, और अगर उसमें से एक व्यक्ति अगर उसमें शामिल नहीं था, षड्यंत्र में शामिल नहीं था, तो उसे 120B के तहत सजा नहीं हो सकती है। दूसरी धारा के तहत सजा हो सकती है अगर उसमें जो पाया जाता है, दोषी पाया जाता है तो, लेकिन वो षड्यंत्र में शामिल नहीं होता है तो उसमें उसे 120B के तहत सजा नहीं हो सकती है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी कि आपराधिक षड्यंत्र में एक बात यह भी जरूरी है कि अगर ए के द्वारा षड्यंत्र रचा गया है लेकिन वो अंजाम देने के लिए नहीं, यानी कि अपराध को अंजाम देने के लिए बी का उपयोग करता है, उसे बी को कहता है कि इस अपराध को आपको अंजाम देना है, और बी अपराध करता है और उस वक्त, यानी कि उस वक्त और उस प्लेस पर ए की मौजूदगी नहीं होती, तब भी बी पर, यानी कि बी पर जो धाराएं लगेगी वो धाराएं ए पर भी लगेगी, यानी कि 120B के तहत ए को भी सजा मिलेगी क्योंकि उसने षड्यंत्र रचा है। चाहे वो अंजाम देने के लिए, अपराध को अंजाम देने के लिए वो उस अंजाम देता है या नहीं देता है, या उस प्लेस पर होता है या नहीं होता है, वो जरूरी नहीं होता है। अब बात करते हैं सजा के बारे में। तो 120B में पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी दी गई है, यानी कि आपराधिक षड्यंत्र के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें पहला ये कहा गया है कि अगर कोई ऐसा अपराध है जिसमें सजा फांसी तक की हो सकती है या फिर आजीवन कारावास का प्रावधान है या फिर उम्र कैद तक की सजा है, तो वो ऐसे अपराध करने के लिए षड्यंत्र रचने पर 2 साल या उससे अधिक की सजा हो सकती है। और अगर इस तरह की सजा नहीं होती, यानी कि उम्र कैद है या फिर फांसी की सजा है या फिर आजीवन कारावास की सजा नहीं है और अलग अपराध है, कम सजा वाले अपराध है, तो उसमें 6 महीने तक की सजा हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी कि आपराधिक षड्यंत्र किसे कहा जाता है और इसे करने पर क्या सजा का
प्रावधान है। तो दोस्तों कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो जैसे हम अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच सके। इसके साथ आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।